Assalamu alaikum everybody. So I am back again after a long break in about crypto and other stock analysis that we will do. तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ इस बेयर मार्केट क्रिप्टो के अंदर। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप लॉन्ग टर्म स्पॉट के अंदर होल्ड कर सकते हैं। द क्वीन इज़ नॉट। तो ये क्वीन के बारे में थोड़ा सा हम एक क्विक एनालिसिस करते हैं। या आप लोगों के लिए मैंने कर रखा है इसका वेव काउंट। तो इसके वेव काउंट के अंदर अगर हम देखें सिंपली, तो ये ट्रेंड जो था स्टार्ट हुआ था समवेयर अराउंड हियर, मई 1624। ये उसकी लॉन्च प्राइस थी। यहाँ पे जाके इसकी करेक्शन हुई, लेकिन अगर असल में जो इम्पल्सिव एक्शन स्टार्ट हुआ वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अगर हम इसका वेव काउंट देखते हैं तो दैट शोज क्लियरली 0, 1, 2, 3, 4 and 5. And if we look at the drop कि उसकी कितनी करेक्शन की, तो 18.38% कोई करेक्शन हुई है, ठीक। और ये करेक्शन भी 21.84 तकरीबन उतनी है। और ये देखें, ये भाई है मैसिव करेक्शन। अगर हम देखें तो इसको ये देखिए बन रहा है, इसको हम एक डायगोनल भी लेके चल सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन करेक्शन के अंदर ये एक ट्रिपल करेक्शन की कटआउट एग्जाम्पल है, सही। उससे पहले मैं आपको इम्पल्स के बारे में बता दें। तो देखिए 1 और 2 के बाद में कम से कम जो आपकी थर्ड अगर एक्सटेंडेड है तो 61.8% होती है, लेकिन इन केस के अंदर वो देखें काफ़ी अच्छी खासी बाहर गई है, ठीक। तो ये एक अच्छी खासी उसकी थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। थर्ड लार्जेस्ट है, फिफ्थ सेकंड और ये फर्स्ट। और उसके बाद में देखें इसने टोटल टाइम कितना लिया है। टोटल टाइम इस इम्पल्सिव एक्शन ने लिया है 10 दिन के अंदर ही इतना पंप हो गया था, 589%। उसके बाद में ये करेक्शन में कितने दिन लगे हैं, ये मल्टीप्लाई बाय 5 हो सकता है अगर ये डबल जिगजैग हो। ट्रिपल करेक्शन है तो ये मल्टीप्लाई बाय 5 भी हो सकता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई बाय 3 ही रहा 33 के अंदर, सही। और इसके बाद में अगर हम ये एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं जिसका चैनल ब्रेक भी बनता है, सही। तो इसी को अगर मैं आपको क्लोन करके बताऊं इसी लाइन को, तो आप देख सकते हैं कि ये एक चैनल का भी ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक। तो अब ये वापस आके इसको यहाँ पे कहीं पे टेस्ट करेगा इस जगह पे, देन इट विल रॉकेट। तो नॉट कॉइन जो है अब एक परफेक्ट बन चुका है, मतलब इसने अपनी फर्स्ट वेव पूरी कर ली है, अपनी सेकंड वेव पूरी कर ली है, थर्ड की इवन फर्स्ट कर ली है। तो ये अब कंफर्मेशन मोर देन इनफ है, सही। अब इसकी एक और एग्जांपल भी होती है कि जितना टाइम भी इसको लगा है ना, उससे कम के अंदर ये कट जानी चाहिए। 9 दिन लगे और 3 दिन के अंदर इसने इसके ऊपर विक भी दे दी है। तो दैट मीन्स इट्स अ चेंज इन द ट्रेंड, सही। और अगर हम इसका वॉल्यूम भी ऑन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। सेलर्स का इंटरेस्ट गया और यहाँ पे सेलर्स ने पूरा प्रेशर लगाया, लेकिन बायर्स ने उठा लिया, रिजेक्ट हुई। फिर देखें बायर, ये देखें एक्सट्रीम, यहाँ पे जाके बायर गए हैं, फिर अभी ये सेलर्स का आए हैं। अब सेलर्स नीचे दबा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम इतनी नहीं हो रही, मीन सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये एक करेक्टिव आ रही है प्राइस, क्योंकि मार्केट गिर रही थी। मार्केट मेकर्स आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि ये और नीचे जा सकता है, लेकिन ये यहाँ पे आके कहीं पे टच करेगा और रॉकेट हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ तक मूव इवन जा सकती है। दैट्स हाउ आई सी इट। आप देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाएं तो ये 218%, दैट्स इजीली a 362% मूव। मतलब आपका 3.5x नॉट कॉइन दे सकता है, लेकिन हाँ इसके नीचे इनवैलिड जोन है। इसके नीचे अगर प्राइस जाती है तो एग्जिट। स्पॉट में बाय करना है, उसके लिए अगर आप डेली के ऊपर आप फ्यूचर्स करोगे तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, अगर आप करना चाहते हैं तो। लेकिन मैं
ये स्पॉट के लिए है, और ये 10 दिन के अंदर गया है ना, तो इससे कम टाइम में ही ये इसके ऊपर जाएगा। मतलब इसने 33 दिन लिए हैं, ये विद इन 15 डेज यहाँ पे तो होगा। इससे डबल कम टाइम लेगा ये बनने के बाद, ये 3 कट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।